गुड आफ्टरनून। कल अपन ने वाक्य की डेफिनेशन पढ़ी थी। वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिस शब्द समूह का कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो, जिस शब्द समूह का कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अंगों में अपन ने देखा था 2 टाइप्स होते हैं वाक्य के अंग। पहला तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है अपना विधेय। इनके बारे में भी अपन ने कल पढ़ लिया था, उद्देश्य और विधेय के बारे में। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, उद्देश्य में क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ, जो वाक्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमन पुस्तक पढ़ रहा है, रमन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें रमन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। रमन क्या हो गया, यहाँ पे उद्देश्य है। क्या है, रमन उद्देश्य है और अपने आप में क्या है, ये करता है, क्या है, करता है। और पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, अपना विधेय हो गया। ये अपना क्या है, विधेय है। और पुस्तक यहाँ पे क्या है, कर्म क्रिया है, कर्म क्रिया है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। और आज अपन पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। जो वाक्य का जो विभाजन है, वाक्य के जो प्रकार है, वो 2 आधारों पर किया जाता है। इस पे 2 आधारों पर। पहला है अपना रचना के आधार पर। पहला कौन सा है, रचना के आधार पर। और दूसरा है अपना अर्थ के आधार पर। दूसरा कौन सा है, अर्थ के आधार पर। कल तो अपने वाक्य के अंग पढ़े थे, आज अपन पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के जो प्रकार है, जो वाक्यों का जो अपन विभाजन करते हैं, उनको अपन किन के आधार पर करते हैं, 2 आधार पर करते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। हेडिंग है अपना रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार अपन ने देखे कि रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना सरल वाक्य। पहला कौन सा है, सरल वाक्य। दूसरा कौन सा है अपना संयुक्त वाक्य। कौन सा है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा है अपना मिश्र वाक्य। पहला है अपना सरल वाक्य, दूसरा है अपना संयुक्त वाक्य, तीसरा है अपना मिश्र वाक्य। अब अपन पढ़ते हैं सरल वाक्य। पहला कौन सा है, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। कि जिस वाक्य में एक ही क्या होगा, उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। मनोज ने खाना खाया, मनोज ने
खाना खाया। इसमें देखो लड़के क्या है, उद्देश्य है, और खेल रहे क्या है, विधेय है। तो इसमें आपने क्या देखा कि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जैसे मनोज क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है, और खाना खाया क्या है, विधेय है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ऐसे वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। सेकंड है अपना संयुक्त वाक्य। सेकंड क्या है अपना, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जोड़ते हैं। ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक शब्द की सहायता से जोड़कर बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। कि संयुक्त नाम से पता चल रहा है, देखो संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ऐसे दो सरल वाक्य जो किसी योजक शब्द की सहायता से जुड़कर जो वाक्य बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम आया और श्याम चला गया। जैसे राम आया और श्याम चला गया। तो देखो राम आया और श्याम चला गया, तो यहाँ पे बीच में क्या है, योजक शब्द है। बीच में क्या आया, योजक शब्द से दो वाक्यों को, जो सरल वाक्य है, उनको अपन ने जोड़ा कि राम आया और श्याम चला गया। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करा, वो किसने करा, योजक शब्द ने करा। और योजक शब्द आपस में जुड़कर कौन सा वाक्य बना दिया, संयुक्त वाक्य बना दिया। क्या कौन सा वाक्य बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक जो अपने सरल वाक्य है, उनको योजक शब्दों की सहायता से जोड़कर बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। कि दो सरल वाक्यों को आपस में किसकी सहायता से, योजक शब्द की सहायता से जुड़कर जो वाक्य बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम आया और श्याम चला गया। जैसे दूसरा अपन देखते हैं, तुम अभी मंदिर जाओगे या शाम को मंदिर जाओगे। तुम अभी मंदिर जाओगे या शाम को मंदिर जाओगे। तो इसमें या शब्द आया, वो या शब्द क्या है, योजक शब्द है। तो या शब्द से दोनों सरल वाक्य आपस में जुड़कर कौन सा वाक्य बना लिए, संयुक्त वाक्य बना लिया। अगला है अपना लास्ट है अपना मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक क्या होगा, प्रधान वाक्य होगा। क्या होगा, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य हो, मिश्र वाक्य कहते हैं। कि भाई एक तो उसमें क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा ही होगा, और उसके साथ साथ में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य भी होंगे। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई। तो इसमें ये एक तो पहला क्या है, प्रधान उपवाक्य क्या है, मैं उस लड़के से मिला था। मैं उस लड़के से मिला था, ये अपने आप में क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और इसके साथ साथ में जो आश्रित वाक्य है वो कौन सा है, मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई। तो जिसकी किताब खो गई, ये क्या है, आश्रित वाक्य है। तो ये आश्रित वाक्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, और प्रधान उपवाक्य एक ही होगा कि मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताबें
खो गई। तो ऐसे वाक्यों को अपन क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। और इसका अगर अपन उदाहरण देखना चाहें तो अपन और भी दे सकते हैं। वह लड़का कहाँ है जो कल यहाँ आया था, वह लड़का कहाँ है जो कल यहाँ आया था। तो वह लड़का कहाँ है जो कल यहाँ आया था। तो वह लड़का कहाँ है, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और जो लड़का यहाँ, वह लड़का कहाँ है जो कल यहाँ आया था, जो कल यहाँ आया था वो अपने आप में क्या है, एक आश्रित वाक्य है। इस प्रकार अपन ने आज 3 वाक्य पढ़े कि रचना के आधार पर जो वाक्य थे वो अपन ने पढ़े। पहला है अपना सरल वाक्य, दूसरा है अपना संयुक्त वाक्य और तीसरा अपना कौन सा था, मिश्र वाक्य। अपना जो होमवर्क है वो आपका यही रहेगा कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के उदाहरण सहित समझाइए। कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा हो गया, सरल वाक्य व संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। थैंक यू।